बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तारीख इस्लाम हम सुल्तान महमूद गजनवी से शहनशाह अकबर जलालुद्दीन अकबर तक की तारीख को हम बयान कर रहे हैं और उसके 51 नंबर किस्त में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, कल हम बात कर रहे थे, जहां रुके थे वहीं से हम शुरू करते हैं। मुकाबला हो चुका था। राज कमल जब खामोश हुई तब राजकुमार देवी ऐबा की तरफ देखते हुए कहने लगी कि देखो, तुम मेरे साथ दोनों मुकाबले जीत चुके हो। वादे के मुताबिक अब तुम ही मेरे हकदार हो और इससे बढ़कर तुम मेरे शरीर को भी हाथ लगा चुके हो। तो हमारे यहाँ वो मर्द जो किसी राजकुमारी की शरीर को हाथ इसकी रजामंदी से लगाता है, फिर वो राजकुमारी का ही होकर रहता है। इस लिहाज से अब मेरे और तुम्हारे दरमियान एक रिश्ता है। मेरी तुमसे विनती है और इल्तमास है कि रिश्ते को तोड़ना नहीं, हमारे साथ नहर वाला जाने से भी इनकार ना करना। इस तरह तुम पर जबरदस्ती होगी और ये जबरदस्ती जान तुम्हारे लिए अच्छी ना होगी, वहां मुझ पर भी ग्राम गुजरेगी। देखो, तुम मेरा बाजू थाम चुके हैं। किसी का बाजू वो थामता है जिसे वो अपनी मलकियत जानने। फिर मेरा तुम्हारे साथ एक रिश्ता है, लिहाजा मैं तुम्हें तुम्हारे नाम से भी मुखातब कर सकती हूँ और तुम भी मेरा नाम लेकर मुझे मुखातब कर सकते हो। ऐबा, बात यह है कि अभी थोड़ी देर तक जब पिताजी तुम्हें अपने साथ नहर वाला जाने के लिए कहें तो बगैर किसी एतराज के जाने पर रजामंद हो जाना। अगर जबरदस्ती की गई तो क्या फायदा, तुम्हें दुख तकलीफ होगी, और अगर तुम दुख तकलीफ में रहोगे तो यूं जानो मैं भी तुम्हारी वजह से दुख तकलीफ में पड़ जाऊंगी। राजकुमारी कुमार देवी ने अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करके एक तरह से ऐबा को अपने साथ जाने की तरकीब दी थी। ऐबा अपनी जगह खड़ा होकर कुछ देर तक सोचता रहा, फिर दोनों माँ बेटी को मुखातिब कर कहने लगा, आप दोनों माँ बेटी यहाँ रुककर मेरा इंतजार करें। वो सामने मेरा साथी खड़ा है, मैं पूरे हालात से इसे आगाह कर देता हूँ ताकि वो मेरा इंतजार न करे, चला जाए। इसके बाद मैं आप दोनों के साथ पास आता हूँ। इस मौका पर राजकमल और कमार देवी मुस्तबा से अंदाज में इसकी तरफ देखने लगी थी कि वापस मुड़ते मुड़ते ऐबा रुका। फिर वो दोनों को मुखातब कर कहने लगा, मेरा नाम ऐबा जोकी है। जो बात कहता हूं इस पर अमल करता हूं, धोखा देने का आदी नहीं हूं। यह ना समझना कि मैं आप लोगों से बहाना करके भागने की कोशिश करूंगा, हरगिज़ नहीं। अगर आप लोग ये समझते हैं कि मैं धोखा दे से काम लूंगा तो आप दोनों मेरे साथ आ सकते। इस पर राजकुमारी देवी मुस्कुराई, कहने लगी, नहीं, हमें तुम पर एतमाद है, जाओ अपने साथी से बात करके आओ। ऐबा मुस्कुराता हुआ वहां से हट गया। इस जगह आया जहां अली मर्दान और गाजी बेग और नासरुद्दीन तमरान खड़े हुए थे। इन तीनों ने पहले इस मुकाबले जीतने पर मुबारकबाद दी, फिर बड़ी राजदारी के साथ इन तीनों ने से इसने वो सारी गुफ्तगू कह दी थी जो राजकमल और कमार देवी से इसकी हुई थी। ऐबा जब खामोश हुआ तो कुछ देर खामोश रही, फिर इसके बाद धीमे से लहजे में अली मर्दान इसे मुखातब कर कहने लगा, ऐबा, मेरे नन्हे भाई, इनके साथ जाने से इनकार ना करना। देखो, इनकार करोगे तो यहाँ हकामा खड़ा होगा और तुम्हें जबरदस्ती भी अपने साथ ले जाएंगे। एक तो तू राजा भीमदेव के साथ लश्करी है, कोई भी इसका मुकाबला नहीं करेगा। फिर ये इलाका उच्च के राजा का है, उच्च का राजा भी हर सूरत में भीमदेव का ही साथ देगा। इसी बना पर यहाँ तुम्हारी शोनाशाही नहीं होगी। अगर तुम ना भी जाना चाहोगे वो तुम्हें जबरदस्ती अपने साथ ले जाएंगे। अली मर्दान रुका, फिर वो अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कह रहा था, देखो, अगर तुम अपनी मर्जी से इनके साथ चले जाओगे तो वो तुम पर इत्मीनान और भरोसा करेंगे। नहर वाला जाकर तुम वहां के हालात का जायजा लेना, इसलिए कि जो गुफ्तगू शहाबुद्दीन से हमारी हुई थी इसके मुताबिक सुल्तान शहाबुद्दीन न सिर्फ मुल्तान पर हमला आवर होगा बल्कि नहर वाला को भी अपना आदत बढ़ाएगा। इस बना पर सुल्तान के वहां हमला आवर होने से पहले पहले तुम वहां के हालात का जायजा लोगे। इसके बाद तुम्हारे सामने दो सूरतें पैदा हो जाएंगी। जब तुम देखो कि नहर वाला के हालात और इसके लश्कर का पूरी तरह जायजा ले लिया है, इसके बाद अगर तुम्हें वहां से भागने का मौका मिले तो भागकर हमारे पास मुल्तान आ जाना। इस वक्त तक हम नासरुद्दीन तमरान को वापस सुल्तान शहाबुद्दीन की तरफ भेज चुके होंगे ताकि वापस जाकर ये सुल्तान को यहाँ के हालात से आगाह कर दे। मुझे उम्मीद है कि यहाँ के हालात का सुनते ही सुल्तान अपने लश्कर के साथ मुल्तान उच्च और नहर वाला पर हमला आवर होने का इरादा करेगा। सुल्तान की आमद तक
तुम हमारे पास मुल्तान ही में क़याम करना। जब सुल्तान आएगा तो इसके लश्कर में शामिल हो जाना। दूसरी तजवीज़ तुम्हारे लिए ये रहेगी, अगर नहर वाला में सख्ती के साथ तुम्हारी निगरानी की जाए तो तुम पर ऐसी पाबंदियां लगाई जाए कि तुम्हें वहां से भागने का मौका ही ना मिले, तो फिर अपने आप को खतरे में डालकर भागने की कोशिश भी ना करना। ऐसी सूरत में तुम्हारी जिंदगी भी खतरे में पड़ जाएगी। वहीं रहना, यूं समझना कि हालात ने तुम्हें जंदान में डाल रखा है। और जब सुल्तान शहाबुद्दीन अपने लश्कर को लेकर इधर का रुख करेगा, मुल्तान और उच्च को फतह करके नहर वाला का रुख करेगा, तो यकीनन जब नहर वाला और सुल्तान के लश्कर आपस में टकराएंगे तो इन हालात में तुम्हें भी नहर वाला से निकलकर वापस मुल्तान के लश्कर में शामिल होने का मौका मिल जाएगा। आप बोलो तुम क्या कहते हो? जवाब में अब आप कुछ सोचता रहा, फिर कहने लगा मैंने क्या कहना है, मैं तो आप लोगों से मशवरा करने आया था, इसलिए कि अगर मैं जाने से इनकार कर तो वो मुझे जबरदस्ती उठाकर ले जाएंगे। बहरहाल तुम अगर जाने का मशवरा देते हो तो मैं भी इसी से इत्तेफाक करता हूँ। ऐबा रुका और आखिर इसने नासरुद्दीन तमरान की तरफ देखा। नासरुद्दीन, तुम्हारी हैसियत बड़े भाई की है, बड़ा भाई बाप की जगह होता है, मेरी और तुम्हारी उम्र में बड़ा फर्क है, तुम इस सिलसिले में क्या कहते हो? तुम्हारा फैसला आखिरी समझा जाएगा। इसी बना पर सुल्तान शहाबुद्दीन ने मुझे तुम्हारे साथ ही रवाना किया था और तुम्हें ही मेरा निगरान मुकर्रर किया था। नासरुद्दीन तमरान उदास और अफसरदा हो गया था। कहने लगा मैं सोच भी नहीं सकता था कि हम ऐसे संगीन हालात में पड़ जाएंगे। मेरे भाई, मेरा दिल तो नहीं करता था कि तुम इन लोगों के साथ जाओ, लेकिन मुझे तुम्हारी जिंदगी भी बड़ी अजीज है। तुम्हारे इनकार करने से ये तुम्हें नुकसान भी पहुंचा सकते हैं और ये ऐसी सूरत हाल की बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। इस बिना पर मैं यही कहूंगा कि जो कुछ अली मर्दान ने कहा है, बेहतर यही कि इस पर अमल किया जाए। जब ये तुम्हें अपने साथ नहर वाला ले जाएंगे तो मैं यहाँ से मुल्तान और मुल्तान वहां से बड़ी तेजी के साथ सुल्तान के पास चला जाऊंगा और मुल्तान और उच्च के जो हालात अब तक हम देख चुके हैं इससे सुल्तान को आगाह कर दूंगा। अगर तुम्हें वहां तकलीफ भी हो, वो तुम्हें अजियत में रखें, वहां जाकर तुम्हारे साथ अच्छा सलूक ना करें, राजकुमारी को तुम्हारे हवाले ना करते हुए अपने वादे से फिर जाए, तब भी तुम वहां दिन गुजारना। और जब सुल्तान मुल्तान और उच्च के बाद नहर वाला पर हमला आवर होगा तो फिर इन हालात में तुम्हें वहां से निकलकर लश्कर में आने का मौका मिल जाएगा। लिहाजा मेरा आखिरी जवाब वही है जो कुछ मर्दान ने कहा है, जो कुछ मुर्दान ने कहा है, इस पर ही हमें अमल करना चाहिए। नासरुद्दीन तमरान जब खामोश हुआ तब कुछ देर की सोच विचार के बाद ऐबा कहने लगा, जो फैसला तुम सब कर रहे हो मैं इसे कबूल करता हूं। इसके बाद इसने नासरुद्दीन तमरान की तरफ देखा, इसे मुखातब करके कहने लगा, अब यूं जानो हमारा काम खत्म हो चुका है, तुम आज ही यहां से मुल्तान से वापसी का रुख करना। मुल्तान और उच्च का हम जायजा ले ही चुके हैं, इसके सारे हालात से जाकर सुल्तान शहाबुद्दीन को आगाह कर देना। जहां तक नहर वाला का तल्लुक है तो इससे मुतल्लिक मैं कुछ नहीं कह सकता। वहां पहुंचूंगा, वहां के हालात का जायजा लूंगा। अभी ये नहीं पता वहां मुझ पर क्या बीतेगी, मुझे वहां आम घूमने फिरने की इजाजत भी होगी या नहीं। बहरहाल मैं कोशिश करूंगा चंद दिन वहां रहने के बाद वहां से अपनी जान छुड़ाने की कोशिश करूं, इसलिए कि मुझे पुख्ता यकीन है ये लोग मुझे अपने धर्म में दाखिल करेंगे और मेरी जिंदगी की आखिरी सांस तक ऐसा नहीं हो सकता। बहरहाल अब मैं तुम तीनों को खुदाफिज कहता हूँ। इसके साथ ही ऐबा वहां से हट गया था। रानी राजकमल और राजकुमारी कुमार देवी भी अभी तक वहीं खड़ी हुई ऐबा की वापसी का इंतजार कर रही थी। ऐबा लौटकर जब इनके पास गया तब राजकमल इसे मुखातब करके कहने लगी, तुमने अपने साथियों से बात की, वो इस सिलसिले में क्या कहते हैं? इस मौके पर ऐबा के चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट नमदार हुई। कहने लगा, उन्होंने मुझे क्या कहना है, बस मैंने इन्हें बताना था, इतला देना थी कि मैं नहर वाला जा रहा हूँ। रानी राजकमल ने फिर इसे मुखातब किया, अपने रिश्तेदारों, अपने लवाहकीम के इनके जरिए इतला कर देनी थी। राजकमल जब खामोश हुई तब दुख भरे अंदाज में ऐबा कहने लगा, मैंने किसको इतला करनी है, न आगा न पीछा। जैसा मैं पहले बता चुका हूं, मैं गुलाम था, मेरी जिंदगी की इब्तिदा कहां से हुई मैं नहीं जानता। बस अपने जिस साथी के साथ मैं उच्च शहर की देवी ओशा का त्योहार देखने के लिए आया था, इसे मैंने कह दिया कि वो वापस चला जाए। मेरी जिंदगी का रुख मुड़ गया, मैं वापस जाने की बजाय नहर वाला का रुख करूंगा। ऐबा जब खामोश हुआ तो बेपुना खुशी और मुसरत का इज़हार करते हुए राजकुमारी कुमार देवी कहने लगी, ऐबा तुमने अकेले नहीं हो, अब तुम अकेले नहीं हो, अब तुम्हारे अजीज़ और अकारब भी होंगे, तुम्हारे रिश्तेदार भी होंगे, तुम्हारी निगहबानी, तुम्हारी देखभाल करने वाले भी
अनगिनत लोग होंगे। कमार देवी की इस गुफ्तगू का जवाब ऐबा देना ही चाहता था कि राजकमल बोल उठी, बेटे अब हमें कमार देवी के पिताजी के पास जाना चाहिए, वो बड़ी बेचैनी से हमारे मुंतजर है। इस बार तीनों इस जगह गए जहां भीमदेव और रामदेव दोनों बाप बेटा खड़े थे। सबके दरमियान जो बातचीत हुई थी इससे रामदेव और भीमदेव को भी आगाह कर दिया गया। वो दोनों बाप बेटा बहुत खुश हुए। फिर वो चारों ऐबा को अपनी खैमगाह की तरफ लेकर चले गए। अगले रोज नहरवाला के राजा भीमदेव ने अपने अहले खाना और अपने मुहाफिज दोस्तों के साथ उच्च से नहरवाला की तरफ कूच कर लिया था। तो दोस्तों, बहनों भाइयों, एक रोज भीमदेव अपने बेटे रामदेव, रानी राजकमल, राजकुमारी कुमार देवी और ऐबा के साथ अपने राजमहल में दाखिल हुआ था। राजमहल के मुहाफिजों ने बेहतरीन अंदाज में सबका खैर मुकदम किया और स्वागत किया था। महल में दाखिल होने के बाद भीम देव रुका, फिर अपनी रानी राजकमल और बेटी कुमार देवी को मुखातिब कर कहने लगी, तुम दोनों मां बेटी दो काम करो। एक तो इस राजमहल में ऐबा की रिहाइश का इंतजाम करो। इसका तयन तुम मां बेटी ही करोगी कि किस जगह इसका काम करना है और कौन सा कमरा इसके लिए मुख्तसर करना है। दूसरे, इसे तफसील के साथ एक बार सारा राजमहल दिखाओ। इससे निकलने के रास्ते इसके बाएं जाएं जो बगात है वो भी इसे दिखाओ। राजकमल ने इससे इत्तेफाक किया। फिर वो दोनों मां बेटी ऐबा को लेकर एक तरफ हो गई, जबकि भीमदेव, रामदेव दोनों बाप बेटा दूसरी तरफ चले गए थे। राजकमल और कुमार देवी दोनों ऐबा को पहले एक ऐसे कमरे में ले गई थी जो ला इंतहा किस्म के सजावटी सामान से आरास्ता था। एक एक चीज कीमती थी, हर शय करीने से रखी हुई थी। ऐसा लगता था जैसे इस कमरे में कोई दाखिल ही नहीं हुआ, इसलिए कि हर चीज नई थी और साफ सुथरी, कीमती और संवरी दिखाई देती थी। इस कमरे में दाखिल होने के बाद ऐबा बड़ी हैरत से इसके सामान और इसकी आरائश का जायजा ले रहा था, जबकि राजकमल और कुमार देवी दोनों मां बेटी बड़े गौर से मुस्कुराते हुए इसकी तरफ देख रही थी। फिर राजकमल ने ऐबा को मुखातिब किया, ऐबा बेटे, ये कुमार देवी की ख्वाबगाह है। इस ख्वाबगाह में मेरे, इसके पिता और भाई के अलावा कोई आ ही नहीं सकता। हम तीन के बाद तुम वाहिद और चौथे शख्स होगे जिसे कुमार देवी की ख्वाबगाह में आने जाने की इजाजत होगी। राजकुमार देवी की वो ख्वाबगाह दिखाने के बाद राजकमल और कुमार देवी दोनों मां बेटी फिर बाहर निकली। ऐबा को इस ख्वाबगाह के साथ वाले कमरे की तरफ ले गए। वो कमरा भी इस जैसा ही सजा हुआ था। तीनों इस कमरे में दाखिल हुए। फिर ऐबा को मुखातिब करके राजकमल कहने लगी, बेटे ये कमरा भी यूं जानो कुमार देवी ही का लिए मुख्तसर है। इसकी जो मिलने वाली हैं, इसकी हमजोलियां आती हैं, इसके साथ इस कमरे में बैठकर ही गुफ्तगू करती है, इनके साथ दिल बलाती। आज से ये कमरा तुम्हारी ख्वाबगाह है। कुमार देवी की जो हमजोलियां आया करेंगी तो इनके लिए एक दूसरा कमरा मुख्तसर कर दिया जाएगा। यहां तक कहने के बाद राजकमल रुकी। फिर दोबारा ऐबा को मुखातिब कर कहने लगी, बेटा तुम्हारा कुमार देवी की ख्वाबगाह की दूसरी तरफ वाला कमरा मेरा है। इस तरह कुमार देवी अब मेरे और तुम्हारे दरमियान है। इस तरह तुम्हारे साथ इसका रिश्ता मेरे और तुम्हारे दरमियान एक गहरा राबता की इब्तिदा करेगा। बच्चे, इस कमरे में तुम्हें जिस शय की भी जरूरत हुई तुम्हें मैसर होगी। अगर तुम्हें किसी से कोई शिकवा, कोई शिकायत हो तो तुम कुमार देवी से कह सकते हो, मुझसे कह सकते हो। तुम्हारी हर शिकायत का इजाला किया जाएगा। मैं चाहती हूँ कि यहाँ रहते हुए जहां तुम्हारी हर जरूरत का ख्याल रखा जाएगा, वहां तुम्हें हर तरह की आसाइश भी फराहम की जाएगी। इतना कहने के बाद राजकमल रुकी। फिर ऐबा को मुखातिब कर कहने लगी, ऐबा इस वक्त तुम थके हुए, हारे हुए, बिल्कुल आराम करो। थोड़ी देर तक कुछ लोग आएंगे, वो तुम्हारे कपड़ों का नाप लेंगे। इसके बाद यहाँ तुम्हारे कमरे में तुम्हारे लिए इस कदर लबासों का एहतमाम किया जाएगा कि तुम दंग रह जाओ। बेटे फिलहाल तुम आराम करो, आराम करो। इसके बाद मैं और कुमार देवी तुम्हारे पास बैठकर तफसील से गुफ्तगू करेंगे। राजकमल और कुमार देवी निकली उसके कमरे से। जाते जाते कुमार देवी ने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया था, जबकि ऐबा आगे बढ़कर आराम करने लगा था। इस तरह ऐबा को वहां रहते हुए 3 दिन तेजी से गुजरने लगे थे और ऐबा जहां नहरवाला में रहते हुए राजकुमारी कुमार देवी के साथ तेगजनी और तीर अंदाजी की मशक किया करता था,
वहां वो हर रोज इसके साथ घुड़दौड़ के लिए भी निकलता था। इस तरह कमार देवी इससे मानूस होती चलेगी, करीब आती चलेगी। दोनों की रगबत, दोनों एक दूसरे के करीब होते चले गए, दोनों एक दूसरे को समझने लगे। तो दोस्तों यहां पे हम रुकते हैं, कल हम इसी जगह पर शुरू करेंगे। कल तक के लिए इजाजत, अल्लाह।